चलो जी ध्यान दो। चलो देखो, हम जो बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, पता है ना। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान देना। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा देख लो बेसिक क्या है। इंग्लिश पर आपको अगर पूछेगा कि इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश यही जवाब देना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश की छोटी इकाई का, इंग्लिश का छोटी इकाई का बात करें तो क्या हो सकता है। जैसे देखो, हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो सब छोटी इकाई क्या होता है हिंदी में। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्वर्ण वर्ण पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग अगर इसका छोटी इकाई देखें, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ठीक है, ध्यान देना। सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26, ठीक है। 26 में 5 होता है वॉवेल और रेस्ट ऑफ वॉवेल कितना होता है? कॉन्सोनेंट 21, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करें इंग्लिश की तो बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज जो हमेशा साउंड से रिलेट करता है, साउंड से। और साउंड किसे रिलेट करता है? तो लेटर से, ठीक है, लेटर से। अगर यहाँ से अगर हम लेटर को, एक से अधिक लेटर को जोड़ने की बात करें, अगर एक से अधिक लेटर को हम जोड़ने की बात करें, अगर जोड़ने की काम करते हैं तो होता क्या है? बनता है वर्ड। लेकिन ध्यान देना, यहाँ वर्ड बनता तो है, लेकिन वर्ड कहेंगे किसे? वर्ड हम उसे कहेंगे ग्रुप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर को जोड़ने पर जिसका कोई सेंस निकले उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे ध्यान देना, हम एक लिख रहे हैं, देखो तो कोई है, ये एक वर्ड होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन यही अगर हम दे दे बॉय, BOY, तो इसका एक सेंस निकल रहा है क्या? BO बाई, बॉय लड़का, है ना। इसी तरीका से अगर हम दे दे GO, गो मीन्स जाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें वर्ड का, तो वर्ड उसे हम कहेंगे जब ग्रुप्स ऑफ लेटर, यानी जोड़ने के बाद, लेटर को जोड़ने के बाद, एक से अधिक लेटर को मिलाने के बाद अगर उसका कोई सेंस निकल जाए तो उसे हम वर्ड कहेंगे, ठीक है। आगे ध्यान देना बाबू रे, अगर हम वर्ड को जोड़ने की बात करते हैं, अगर हम वर्ड को जोड़ने के काम करते हैं तो वर्ड से हमारा क्या मिलता है? एक से अधिक वर्ड को जब हम जोड़ते हैं, ध्यान देना, थोड़ा समझना, एक से अधिक वर्ड को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा सेंटेंस, ठीक है। क्या मिलेगा? सेंटेंस, हमारा मिलेगा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस वर्ड जोड़ने के बाद हमको मिला, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में होता क्या चीज़ है, ये भी समझना जरूरी है। तो देखो ध्यान देना, सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस में हमें 3 टर्म की जरूरत होती है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट, सेकेंड आता है वर्ब और थर्ड आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, चलो ध्यान देना। अब यहाँ से सबसे बात यह है ना, कितना को पता भी नहीं होता है कि सब्जेक्ट कहते किसको है। सब्जेक्ट हम पहचाने कैसे? सब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करें कि ये सब्जेक्ट है, कैसे डिफाइन करें कि ये वर्ब है, कैसे डिफाइन करें कि ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ध्यान देना, तुम लोग ऐसा मत करना कि सब्जेक्ट ना पहचान पाए, इसीलिए तुम लोग को सबसे पहले हम बेसिक दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे काम करेंगे। चलो ध्यान देना, सब्जेक्ट देखो हम उसे कहेंगे बाबू जो काम कर रहा है। कोई काम अगर कर रहा है, काम करने वाला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कोई काम करने वाला, जो काम करने वाला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। इसका मतलब एन एक्शन डूइंग, एन एक्शन डूइंग, जो काम कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से सिंपल सी बात यह है कि काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। काम करने वाले को हम
सब्जेक्ट बोलेंगे, ध्यान देना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर हम सब्जेक्ट पहचानने की बात आए तो जल्दी हम कैसे पहचाने, तो ध्यान देना 2 वर्ड से तुम लोग क्वेश्चन कर लेना। एक तो होता है व्हाट और सेकेंड हु। अगर ये दोनों से व्हाट और हु से अगर तुम्हारा आंसर मिल जाता है, ये दोनों से क्वेश्चन करने के बाद अगर आंसर मिल जाता है तो ये समझना कि वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लें तो ध्यान देना, राम किल्ड द रावण। देखो ध्यान देना, यहाँ काम करने वाला कौन है, यानी कि यहाँ से पूछो। और एक चीज और ध्यान देना, अगर व्हाट और हु में क्वेश्चन करना हो तो ये होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और ये होगा लिविंग थिंग के लिए। यानी ये निर्जीव के लिए और ये सजीव के लिए। तो बताओ राम क्या है, सजीव है या निर्जीव है? करके देख लो क्वेश्चन। व्हाट किल्ड द रावण, क्या सटीक है? नहीं है। पूछो हु किल्ड द रावण, ये हो सकता है। रावण को किसने मारा, हु किल्ड द रावण। ठीक है, हु किल्ड द रावण, उसके बाद हमारा आंसर क्या मिला, राम। राम ने रावण को मारा, तो हमारा आंसर क्या मिला, राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर से एक बार ध्यान देते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट उसे हम कहेंगे जो काम करने वाला रहेगा। ठीक है, एक निर्जीव का भी लेते हैं, ध्यान देना। द फैन इज रनिंग वेल, द फैन इज रनिंग वेल। ठीक है, ध्यान देना। अब हम पूछ रहे हैं किसके, फैन क्या हो सकता है, सजीव? नहीं जी, सजीव तो नहीं हो सकता। क्या है, निर्जीव है। तो क्या इसको हम हु से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज रनिंग वेल, कौन अच्छा चल रहा है? नहीं, यहाँ पे फैन का नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग पूछेंगे व्हाट इज रनिंग वेल। क्या, ठीक है, व्हाट इज रनिंग वेल, व्हाट इज रनिंग वेल, यानी कह रहा है कि क्या सही चल रही है। तो हमारा आंसर क्या आया, पंखा सही चल रही है। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कॉपी करो फटाक से, चलो जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, चलो ध्यान देना। ठीक है, देखो देखो, चलो इसको हम अब मिटाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जो काम करने वाला रहेगा। या हम 2 चीज से हम क्वेश्चन कर लेंगे, व्हाट और हु से। व्हाट किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, हु किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग वर्ब पे। ध्यान देना बाबू कि वर्ब कैसे हम पहचानेंगे, है ना। तो ध्यान देना, वर्ब होता क्या है, वर्ब होता है वो जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है, करने वाले के द्वारा जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है। चलो ध्यान, जो काम हो रहा है। और एक चीज और ध्यान देना, जनरली अधिकांश तुम्हारा वर्ब जो रहेगा उसमें वर्ब के लास्ट में ना लगा रहेगा। ठीक है, अधिकांश जितना भी वर्ब रहेगा, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन अधिकांश में तुम्हारा ना लगा रहेगा। जैसे खाना पीना, सोना, बैठना, रहना, जागना, उठना, जितना भी है सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, जिसमें ना लगा रहे। अब ये मत कह देना कि सभे ना है सर, है ना, सब ना वाला वर्ब नहीं होता है, बट अधिकांश तुम्हारा क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा जिसके लास्ट में ना लगा रहे। ठीक है, ध्यान दिया, ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग आते हैं वर्ब में।
अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हाँ ये देखो होता क्या है, इसे हम यहाँ पे अभी दिए थे ना, एक देखो एग्जाम्पल तुम्हारा फिर से देते हैं। हमने लिखा था राम किल द रावण। अब देखो तो काम क्या हो रहा है, राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, मार रहा है, यानी राम मार रहा है, मारने का काम हो गया। तो मारने का जो काम हो गया क्या हो जाएगा, मारने का काम वर्ब हो जाएगा, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो ध्यान देना जो काम कर रहा है, मारने वाला कौन, रावण, सॉरी राम, मारने वाला कौन, राम, तो ये क्या हो गया, मारने वाला सब्जेक्ट हो गया, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया। और जो काम हो रहा है, काम हो रहा है मारने वाला काम, ठीक है, मारना काम हो रहा है, तो मारना काम हो रहा है, तो मारना क्या हो गया हमारा वर्ब। देखो मारना लास्ट में क्या है, ना है ना, इसलिए ये वर्ब है। एक इस तरह से भी देख सकते हो तुम लोग कि जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो हमारा वर्ब होता है, लेकिन सभी में नहीं, आगे चल के बताएंगे, है ना। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो हम आते हैं आगे वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट पे, ठीक। अगर ध्यान करो कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है कि जो काम कर रहा है, जो काम हुआ है उससे जो इफेक्टेड है, जो काम करने वाले से इफेक्टेड है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, राम तो मारा, राम जो है मारने वाला, काम हो गया मारना, लेकिन इफेक्टेड कौन हुआ, इफेक्टेड हो गया रावण। देखो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, समझना। आई रीड बुक, आई रीड बुक, देखो पढ़ने वाला कौन, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। पढ़ने वाला कौन, पढ़ने वाला आई यानी मैं, ठीक है। और काम क्या हो रही है, यानी सब्जेक्ट हो गया, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, काम हो रहा है पढ़ना, पढ़ना वाला काम हो गया तो हो गया वर्ब। लेकिन इफेक्टेड क्या हो गया, पढ़ किसको रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं बुक को, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, बुक का, किसको नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, तो बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ आया। अगर देखो अगर यहाँ तक तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो इफेक्टेड है वो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा इफेक्टेड, इफेक्टेड, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाबू अगर आसान तरीका में हम ध्यान देंगे, अगर आसान तरीका से अगर हमको इसको पहचानना है कि ऑब्जेक्ट है क्या, अगर तुरंत ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो कभी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो यहाँ भी हमारा दो टर्म से, हम दो वर्ड से क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहला होता है भाट और दूसरा होता है हूम, ठीक है, दूसरा होता है हूम, WHOM, ठीक है, भाट WHAT, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। अब देखो कभी भी ये दोनों से क्वेश्चन करने के बाद अगर आंसर मिल गया भाट और हुम से, भाट और हुम से, याद है ना भाट और हु है, भाट और हु से अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन भाट दोनों में है बाबू, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हुम से, अगर हुम से भी करेंगे क्वेश्चन और आंसर मिल गया तो क्या हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट। चलो लेकिन ध्यान देना ये भी उसी है, ये भाट हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, और ये हो जाएगा लिविंग के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा नॉन लिविंग और ये लिविंग, यानी भाट हो जाएगा नॉन लिविंग के लिए और हुम हो जाएगा लिविंग के लिए, समझ में आया। देखो ध्यान देना कि इससे अगर क्वेश्चन करे चाहे इससे करे तो हमारा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ देखो तो हुम किल्ड द राम, हुम किल्ड द राम, राम ने किसको मारा, हुम किल्ड द राम, ठीक है, राम ने किसको मारा, ठीक है। यहाँ मिल गया, आंसर में आया रावण, तो रावण हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रावण हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं। अब देखो इसमें, इसमें इफेक्टेड कौन है, ये तो करने वाला काम, इफेक्टेड पढ़े किसको,
जैसे कि इसको निर्जीव के लिए नहीं कह सकते है ना। तो यहाँ हम पूछेंगे व्हाट रेड आई, मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। व्हाट एड आई, मैं क्या, तो क्या हो गया यहाँ पे व्हाट रेड आई का मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, बुक। आंसर में आया बुक। हमने पूछा व्हाट आर यू रीड, व्हाट आर यू रीड, तुमने क्या पढ़ा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, बुक आंसर। तो बुक हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना फिर से एक बार, तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। और ध्यान देना कि इंग्लिश एक ही ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। या हम लोग का बिजनेस करना हो, या और भी कहीं बिहार से बाहर जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, बिहार से ही तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा इंग्लिश काम आएगी, क्योंकि हर एक जगह पर हिंदी नहीं बोली जाती है। जैसे चल जाओगे तमिलनाडु हो गए, कर्नाटका, तो इंग्लिश में ही बात करना होगा, ठीक है। इसलिए इंग्लिश तुम लोग को बहुत ज़रूरी है। तुम लोग कहते हो सर 10वां हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए क्योंकि इंग्लिश जोड़ा ही नहीं जाता है। तो एक बात बताओ कि अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ लें थोड़ा सा, तो क्या होगा, है ना। अगर हम लोग इंग्लिश पहले पढ़ ले तो क्या होगा, ले ला जो ऊपर से। चलो देखो, इसलिए कह रहे ना, पहले अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ ले तो क्या होगा, जान रहे होंगे ये सब छोटी मोटी चीज। 10वां में क्या हम लोग को बेसिक ही पढ़ना होता है ज़्यादातर, है ना। 10वां अगर हम लोग पढ़ाया जाए तो हम लोग तो सीधा कहा जाता है बाबू इंग्लिश क्यों पढ़ोगे, 5 सब्जेक्ट पर ध्यान दो, नंबर अच्छा उठ जाएंगे। अब अगर इंग्लिश में कम नंबर है उसमें प्रॉब्लम है यार कि हम कुछ फॉर्म भर नहीं सकते। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो लगभग 33% आना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम तो होगी, बट थोड़ा सा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ध्यान देना, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो रिलेट करता है किससे, साउंड से। साउंड रिलेट करता है किससे, लेटर से। लेटर देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमने बताया था कि लेटर होता है कितना, 26, ठीक है। लेटर होता है 26, जिसमें 5 वॉवेल और 21 होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। 21 होता है कॉन्सोनेंट, ध्यान देना। उसके बाद अगर हम बात करें वॉवेल कौन सा है, तो ये भी तुम लोग जानते होगे, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जान लो, है ना। अब अगर देखो यहाँ से अगर लेटर को, अगर हम एक से अधिक लेटर को अगर जोड़ने की बात करते हैं, हमने पहले बताया कि एक से अधिक लेटर को अगर जोड़ने की बात करें तो क्या होता है, वर्ड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड बनता है ना। आगे ध्यान देना, एक से अधिक अगर लेटर्स को हम जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है। वर्ड तब बनेगा बउआ, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा, कोई सेंस निकलेगा, ठीक है। वर्ड बनाने के लिए हम लेटर्स को जोड़ेंगे और उसका कोई ना कोई सेंस निकलना चाहिए, है ना। सेंस निकलना बहुत जरूरी है, हमने बताया। जैसे हमने दिया GIRL, क्या है, ये एक वर्ड है, जी हाँ, ये एक वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब होता है लड़की, है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब अगर आगे के बारे में हम बात करें तो वर्ड को अगर एक से अधिक जोड़ने की बात करते हैं तो सेंटेंस हमको प्राप्त होता है, क्या, सेंटेंस मिलता है, ठीक है। जब हम वर्ड को अटैच करते हैं, जब वर्ड को हम, हेलो कौन सी काल को धीरे से बात करें, अगर हम वर्ड को अटैच करें, वर्ड को अगर हम जोड़े तो हमको क्या, सेंटेंस मिलता है, ठीक है। सेंटेंस में हमारा क्या होता है, देखो सेंटेंस पहचानने के लिए हमें 3 चीज होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस में हमारा 3 चीज बहुत होना जरूरी है। उसमें फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है वर्ब और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट, है ना। चलो ध्यान देना कि सब्जेक्ट वही उसे कहेंगे जो काम करने वाला रहेगा, यानी कि एन एक्शन डूइंग, यानी काम करने वाला, ठीक है। काम करने वाला को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और जो काम से अफेक्टेड है उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। जो काम से अफेक्टेड है। और ये जरूर ध्यान देना बच्चा,
इस सब्जेक्ट पहचानने के लिए ये दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हु से। व्हाट और हु से अगर हम क्वेश्चन कर दिए और आंसर मिल गया तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन व्हाट होगा किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, हु होगा लिविंग थिंग के लिए। ऑब्जेक्ट में भी वही फंडा है, हुम और व्हाट से क्वेश्चन कर देंगे, व्हाट नॉन लिविंग थिंग के लिए और हुम लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी से। थोड़ा धीरे बात करो ना। हो गया, चलो ध्यान दो, चलो इसको मिटाते हैं। चलो अब यहाँ बात आता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता कौन है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है हमारा नाउन। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो अधिकार मिला है वो दो ही पर्सन को मिला है, एक सब्जेक्ट नाउन को और एक प्रोनाउन को। लेकिन प्रोनाउन आता है नाउन के बदले। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर में बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। हम लोग अगला क्लास में नाउन करेंगे। ठीक है, आज भर यहीं तक रहने दो, बाकी क्लास कल करेंगे हम लोग। ठीक है, हेडिंग लगा दो नाउन। चलो ठीक है, सब आराम से जाएगा।